लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है, हरियाणा में हार हो चुकी है, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला ये डर है? क्योंकि मराठवाड़ा हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है, बड़े चेहरे इधर उधर जा चुके हैं। इसी वजह से क्या विदर्भ में इस तरह की राजनीति और इस तरह की बयानबाजी हो रही, क्यों ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाथ से खिसकते विदर्भ को देखते हुए या मराठवाड़ा को देखते हुए बौखलाहट में ये सब कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में वापसी के लिए यहाँ पूरी जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों में संविधान सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है। जी हाँ, संविधान लेकर जो राहुल गांधी पॉकेट में लेकर चलते हैं, हालांकि उसके पेजेस कई बार खाली भी मिले हैं, लेकिन वो लेकर चलते हैं, वही यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं राहुल गांधी और खड़गे। सम्मेलन के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। मंच से खासतौर से जिक्र आ रहा है, विदर्भ में ओबीसी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। वहीं अकोला में ओबीसी वोटर्स को संबोधित कर रहे थे नाना पटोले जब उन्होंने इस तरह की बात कही। मराठवाड़ा में भी ओबीसी वोटर्स पर सभी की नजरें हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो तस्वीर बदल सकता है। इस इलाके में 52% ओबीसी वोट बैंक मौजूद है। ऐसे में पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे जो कभी एक दूसरे से अलग हुआ करते थे, ऐसे तो कजिन्स हैं लेकिन अलग हुआ करते थे, भाई बहन हैं, लेकिन अब साथ आ गए हैं तो जोर और आ गया है। और यही टेंशन दे रहा है इंडी को। शायद मराठवाड़ा में महायुति अब मजबूत हो रही है और महाविकास आघाड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है। महायुति की मजबूती से ही कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है और अब विदर्भ के ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश यहां कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से की जा रही है, उनकी तरफ से पूरी जोर आजमाइश यहां की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि इस बार चुनावों में जिस तरह से नारे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, या ये कहें कि योगी का वो जो नारा है वो एक तरह से जोर यहाँ पर देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी भी पहुंच गए हैं तो वो भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आरएसएस भी बढ़ा रही है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हार की टेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। इसी को लेकर बौखलाहट होती दिखाई दे रही है और ऐसे में ये बौखलाहट अब बदजुबानी में बदल गई है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप बीजेपी को समय आ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी तपिश बढ़ गई है। यहां महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों तरफ से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस जुबानी लड़ाई के बीच कांग्रेस के कुछ नेता बदजुबान होते जा रहे हैं। बदजुबानी का मंच पहले खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला। सीएम योगी के बयान और कपड़े पर आपत्ति जताई, बयान के आधे हिस्से को आधार बनाया और उस बयान को आतंकी सोच बता डाला। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योगी की प्राथमिकता और कांग्रेस के तुष्टीकरण के बीच का अंतर मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा दिया। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। खड़गे जी का गांव बारामती यहां हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो, इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सिलेंडर सा कर चुका था और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था। खड़गे के बयान से उनकी पार्टी के बाकी नेताओं की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी और बीजेपी नेताओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में इमरान मसूद, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद के बाद अब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का नाम भी जुड़ गया है। नाना पटोले ने मौजूदा डिप्टी सीएम के साथ साथ पूरी बीजेपी पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली। मैं पूछना चाहता हूं
क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को समय आ गया है। कांग्रेस की ये बौखलाहट है जो अनर्गल बयानों के जरिए बाहर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान बता रहे हैं कि वो एक बार फिर बीजेपी की चुनावी रणनीति की काट निकालने में पीछे रह गए हैं। यही वजह है कि वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस अब अभद्र भाषा के सहारे रह गई है। नाना पटोले ने बीजेपी को गाली दी तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की सोच और बौखलाहट पर तीखा प्रहार किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी। हार के डर से, हताशा, निराशा और कुंठित मानसिकता से घटिया गाली देना, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का दिवालियापन है। कांग्रेस की तरफ से जिस चुनाव में भी मोदी, योगी और बीजेपी पर निजी प्रहार किए गए, वो चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि ऐसी बदजुबानी का कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है या हर बार की तरह ही नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमने आपको जानकारी दी कि कैसे बदजुबानी भी चली और महाराष्ट्र में अगर अलग अलग जगहों पर संविधान सम्मान सम्मेलन जहां हो रहा है, वहीं और जो नेता कांग्रेस के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं वो भी संविधान हाथ में लेकर पहुंचे। जयपुर के एक कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 10 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर ये मुस्लिम समाज की तरफ से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्यक्रम था, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ था और इसमें पहुंचे थे इमरान मसूद। और इनके हाथ में क्या है, जरा तस्वीर आप देखिए। इनके हाथ में फिर से वही संविधान की किताब है जो राहुल गांधी भी लेकर जाते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे भी लेकर जाते हैं। और संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान का किस तरह से माहौल उड़ाया गया है, चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि संविधान की किताब तो हाथ में ले ली, लेकिन बातें बहुत ही असंवैधानिक कर गए इस मंच से इमरान मसूद। क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कांग्रेस की नजर एनडीए के सहयोगी दलों पर है। संविधान की आड़ में बरगलाने की भी पूरी कोशिश की गई। इमरान मसूद ने मुस्लिम वोट का डर दिखाया यहाँ पर। जी हाँ, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की भीड़ थी, वो खास तौर से बुलाया गया था, वो मंच सजाया गया था इसलिए कि यहाँ पर विरोध करना था। और विरोध करने वाले मंच पर ही इमरान मसूद जब पहुंचे तो उन्होंने वोट बैंक के जरिए चिराग, नीतीश और नायडू यानी जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें सीधे सीधे नसीहत दे डाली। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने को उनकी तरफ से कहा गया और कहा कि क्या कांग्रेस चुनी हुई सरकार, यहाँ ऐसे में प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या चुनी हुई सरकार गिराना चाहती है, क्योंकि बयानबाजी ऐसी ही होती दिखाई दी। इमरान मसूद के जो बोल थे उस मंच से वो ऐसे ही दिखाई दिए। और